नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 25 नया रास्ता। लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि मायाराम जी और उनकी पत्नी आए थे मीनू के पेरेंट्स दयाराम जी और उनकी पत्नी के पास। एंड उन्होंने सॉरी भी कहा एंड क्षमा भी मांगी एंड मीनू का हाथ भी मांगा, मीनू अमित के लिए। बट इस बात की खबर मीनू को नहीं है। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट, शेयर, थैंक यू। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। कचहरी कोर्ट सैटरडे और संडे थे, 2 दिन की ऑफ था, 2 दिन हॉलीडे थे। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे, बहुत महीने हो गए थे। मीनू अपने पेरेंट्स से नहीं मिली थी। माँ व पिताजी से मिलने हुए भी काफी समय हो गया था। इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में, इन 2 दिनों की छुट्टियों में, सैटरडे संडे, मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। मीनू मीरापुर ने जाने का क्या कारण था? क्या कारण था में हम यही लिखेंगे कि 2 दिन की छुट्टियां थी, पेरेंट्स से नहीं मिली थी, तो शी डिसाइडेड टू गो टू मीरापुर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। राजू कौन है? उसके साथ 12 साल की बच्ची है जो उसकी मदद करने के लिए मेरठ में जो उसका कमरा है वहां रहती है। किसका कमरा? मीनू का कमरा। उसके साथ राजू भी रहती है। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई थी, आज पहली बार ही अपने घर जा रही थी। तो वो भी छोटी बच्ची है, पहली बार अपने घर जा रही थी, बहुत खुश थी। कई बार उसकी माँ के भी पत्र आए। किसकी माँ के? राजू की माँ के, जिसमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। पर बहुत पेरेंट्स ने बोला था राजू के, पर राजू अपनी मीनू दीदी को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो आज वो भी बहुत खुश है। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, मीनू बस में क्यों चढ़ी? मीनू कहाँ से कहाँ जा रही थी? मीनू मेरठ से, जहां उसका हॉस्टल था, वहां से मीरापुर मीरापुर जाने के लिए बस में चढ़ी। तो उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। पड़ोस की मौसी मतलब मैटरनल साइड के नेबर, कोई नेबर आंटी है, जो आंटी है वो उसे दिखाई दी। उसके साथ उसकी कोई महिला संबंधी भी थी। महिला संबंधी मतलब कोई रिलेटिव। तो इन शॉर्ट उसकी पड़ोस की मौसी और उसकी रिलेटिव कोई महिला थी। तो मीनू को बस में कौन मिला? उन्होंने क्या बातें की? मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन मतलब नमस्ते किया, ग्रीट किया, और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने, मतलब जो पड़ोसी नेबर में जो आंट रहती है, उसने पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? क्यों पूछा? क्योंकि पड़ोसियों को, नेबर को, आंटी लोगों को किस में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स मीनू की शादी में इंटरेस्ट था। तो वो लोग अब पूछ रहे कि तू अब क्या कर रही है? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मीनू ने कहा, अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी, मतलब मेरठ में अकेले ही रह रही होगी ऑब्वियसली। तो हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा शॉर्ट में उत्तर दिया। मीनू को पता है लोग कैसे हैं, तो उसने शॉर्ट में आंसर किया, अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है रे तू? माँ, मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। तो मीनू संभालने की कोशिश कर रही है बात को कि मैं एकदम अकेली, जस्ट मी अलोन नहीं रहती हूँ, राजू भी रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई ना रहता हो तब तक क्या? मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस पे छोड़ दिया कि कौन रहता है? राजू ही ना, तेरे घर का तो कोई नहीं रहता है ना, मतलब इन शॉर्ट तो अकेले ही रहती है। मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। बुरी लगी मीनू को, यह बात हर्ट हुई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। किस बात का विश्वास नहीं था? ओके, मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कोई ना कोई ऐसी बात कह देगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी, उसको दुख पहुंचाएगी, हर्ट करेगी। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। ओके, मीनू को क्या लगा? किस बात पर विश्वास नहीं था? तो कहीं ना कहीं मीनू को लग रहा था कि अब ये बात ऐसी हो गई कि मीनू अकेले रह रही है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, शादी भी नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें अब उसको हर्ट कर रही थी। तो उसने उन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या किया? उपन्यास, एक नॉवेल बुक रीड करनी शुरू की। मीनू को पढ़ती देखकर मौसी अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। अब मीनू तो उनको ज्यादा एंटरटेन कर नहीं रही थी, तो आंटी ने किससे बात करना शुरू कर दिया? बाजू में जो एक दूसरी फीमेल महिला बैठी थी उससे।
तो उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बात कर रही थी? तो मौसी बोली, यह हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसा दिमाग खराब किया है इसका कि ये शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी उसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु इसने मना कर दिया। तो यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस सोसाइटी समाज में अभी भी मतलब आदमी ही नहीं, नॉट ओनली मेल बट फीमेल्स भी, क्या उनकी सोच हो गई है कि इसके माता पिता ने तो दिमाग खराब कर दिया, इसको पढ़ा दिया है, अब तो ये शादी ही नहीं करना चाहती, काइंड ऑफ थिंग सोसाइटी में अब मीनू से के लिए बातें हो रही थी। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर पर नहीं बिठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की बात का समर्थन करते हुए कहा, समर्थन मतलब एग्री। तो दोनों आंटी लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे किसके अगेंस्ट, मीनू की इन शॉर्ट बुराई कर रहे थे, उसको डिफेम हो कर रहे थे। और तो और इसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। तो कहीं ना कहीं उसको ताने दे रहे, उसको डिफेम कर रहे कि ये ऐसी ही कुंवारी मतलब अनमैरिड बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी, कानों तक पहुंचना मतलब मीनू भी सुन रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ रही थी, लाइक एरो जो होता है हर्ट करता है तो किस तरह से पेन करता है, वैसा ही अभी मीनू को फील हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की को कोई अधिकार नहीं, अधिकार राइट्स, किसकी राइट्स की बातें हो रही है, लड़कियों की। किसके मन में ये सोच थिंकिंग आ रही है, मीनू मीनू सोच रही है कि क्या हम गर्ल्स को, हमें कोई राइट नहीं है कि हम अपने तरीके से जिए? क्या एक लड़की को अबला मतलब वीक समझकर, नॉट सो स्ट्रॉन्ग जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है? कुएं में धकेलना मतलब इट्स अ मुहावरा, कुएं में धकेलना मतलब किसी, अगर उसका शादी नहीं हो रही है या वो शादी नहीं करना चाहती है तो क्या किसी के भी साथ शादी कर दे हम लोग, तो उसे कहते हैं कुएं में धकेलना। ये सब कैसे नियम है समाज के, कैसे रूल्स है। मीनू का हृदय ये सब बातें सुनकर रो पड़ा, रो पड़ा मतलब लिटरली शी वॉज अबाउट टू क्राई। उसका हृदय, उसका मन बहुत उसे बुरा लग रहा था। मौसी की बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को तो देखो, जवान लड़की को अकेले ही मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के जमाने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? मतलब आजकल के जमाने में यंग गर्ल्स को क्या अलग रखते, क्या अकेले छोड़ते? तो कहीं ना कहीं ये उसको डिफेम किया जा रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं छोटी सी राजो, ये हमारी है मीनू, और ये लोग आंटी लोग जो उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी बात का समर्थन करते हुए वह महिला बोली, कहा जी, कल के दिन कोई ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। मुंह काला होना एक मुहावरा है, उस मतलब मुंह काला हो जाएगा मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। टू बी डिस्ग्रेस, कोई ऊंच नीच मतलब कोई एक बुरा इंसिडेंट उसके साथ हो गया तो फिर उसको पूरी तरह से डिफेम हो जाएगी वो। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब, कड़ा मतलब उनको रिप्लाई करे, बैक आंसर करे, जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दे। मुंह बंद कर देना उनको मतलब उनका रिप्लाई करके उनको चुप करा देना। परंतु मीनू ने ऐसा क्यों नहीं किया? हियर इज द आंसर। मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी, डिसेंट एंड कल्चर्ड। वो बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई फाइट नहीं करना चाहती थी, मतलब बस इज अ नॉट राइट प्लेस। इसलिए कहीं ना कहीं मीनू ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली, लाइक पॉइजन। मीनू अपने ऊपर बहुत संयम कंट्रोल रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉज वेरी रेस्टलेस, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ओके, इन सब से आंसर क्वेश्चन कि क्या लड़के लड़कियों में कोई भेद है, लड़कियों के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती है, या मीनू क्या सोच रही थी? तो आंसर है, वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष
मेल फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या इतना भेद क्यों है? यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता। उंगलियां उठाना मतलब कोई उसको पॉइंट नहीं करता है कि अरे अकेला रह रहा है, गलत है, नहीं। कहीं ना कहीं बॉयज को अकेले रहने का एक फ्रीडम सोसाइटी समाज ने दे दिया है, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों ना करता हो। अपराध, यहाँ का अपराध का मतलब है क्राइम, एग्जैक्टली नॉट क्राइम। यहाँ अपराध का मतलब है कि बुरे काम, गलत रास्ते पे क्यों ना हो, पर सोसाइटी क्वेश्चन नहीं करती है जो सिंगल, अकेला जो लड़का रहता हो विदाउट पेरेंट्स या विदाउट वाइफ, अकेले कहीं रहता है। एंड इट्स ट्रू, आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में अकेले घर लेके रहना अभी भी बॉयज के लिए इट्स इजी, अभी भी गर्ल्स के लिए इट्स नॉट दैट इजी। परंतु एक लड़की चाहे वह कितना ही संयमशील अपने पे कंट्रोल करके सीधे रास्ते पे चले, जीवन क्यों न व्यतीत करे, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण मतलब ब्लेम करना करता ही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सोच बताई है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताया है कि गर्ल को किस तरह से अभी भी कंट्रोल किया जाता है। और ये शायद मेल्स ही नहीं, ये सोच फीमेल्स तक भी इतनी पहुंच चुकी है कि महिलाएं, आंटी लोग भी शायद अब ऐसा ही सोचती है। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि मतलब शी वॉज वेरी मच इनग्रोस्ड, बहुत सोच रही थी कि मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई, बस मीरापुर पहुंच गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नजर मौसी पे पड़ी। मौसी, वही मौसी जैसे बस से निकल रही है तो वही मौसी उसके सामने दिखी। तो मीनू ने अब क्या किया, उन्हें ग्रीट किया नहीं किया। अब मीनू ने, उसका हृदय घृणा से भर गया, हेट फीलिंग्स थी। तो उसने उसे बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। मीनू ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ देखकर बहुत खुश हुई और मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे मेरठ जाने की, उसके हॉस्टल जाने की? ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को क्या करना था, मीनू से उसकी शादी के रिलेटेड बात करनी थी, अमित के बारे में। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफी दिन हुए, इसलिए चली आई। ओके, अच्छा किया बेटी तुम आ गई हो, मीनू की माँ ने कहा। तुमसे कुछ आवश्यक, तो यहाँ मीनू अब घर पहुंच गई है। ओके, यहाँ मीनू घर आ गई है। पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। सफर की थकान, जर्नी की जो थकान है, और मौसी की बातें, और ऊपर से वो आंटी लोगों की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा, हेडेक। वो कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, रेस्ट। परंतु उसे आराम कहाँ, उसके मस्तिष्क में मिस मौसी व उसके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। गूंजने मतलब इको हो रहा था, जैसे वो लोग बोल रही थी, वो या सुनाई दे रहा था। उसे आभास हुआ, शी फेल्ट लाइक कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें फट न जाए। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उससे कंटिन्यूअस वो इको हो रहा था, वो आंटी लोगों की बातें इको हो रही थी उसके माइंड में। और मस्तिष्क की नसें, जैसे ब्रेन की नर्व्स जो है, उसे लगा भी फट जाएगी। उसने कंट्रोल किया और वहां से अपना ध्यान खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उठ के माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसे चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपए तक मिल गए हैं। वैसे अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में तो आशा है कि और अच्छी चलेगी। ओके, क्या और अच्छी चलेगी? उसकी प्रैक्टिस और अच्छी चलेगी एंड उसे और ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे, रुपये मिलने लगेंगे। तो यहाँ वो अपने करियर से रिलेटेड बात कर रही है। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है, हार्ड वर्क तो हमेशा ही उसका फ्रूट तो मिलेगा ही। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, यू रियली वर्कड हार्ड, तो ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया। तो ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हें उसका फल दिया। मतलब आज तुम अच्छे से सेटल हो रही हो, पैसा कमा रही हो। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत योगदान है। योगदान है मतलब आपने भी बहुत ज्यादा मेरी मदद की एंड आपका भी आशीर्वाद था। यदि आपका सहयोग, आपका कॉपरेशन नहीं मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई हो। पाँव पे खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, टू बी इंडिपेंडेंट।
वकालत में काफी पैसा कमा रही हो। परंतु बेटी, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है मीनू की माँ। अब वो अपनी बात पे आएगी। एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बेटी। तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ कहीं ना कहीं समाज में रहती है, सोसाइटी से डरती है, तो वो बोल रही है कि तुम बहुत क्वालिफाइड हो एंड बट फिर भी सिर्फ कमाना और इंडिपेंडेंट रहना ही तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी इससे भी आगे कहीं कुछ तो है। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? मीनू ने पूछा कि इट्स नॉट अ क्राइम टू बी अ गर्ल। नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती है। गलत भावनाएं मतलब रॉन्ग काइंड ऑफ थिंकिंग, जल्दी ही समाज सोसाइटी गलत सोचने लगती है। एक कुंवारी अनमैरिड गर्ल को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं, मतलब उन्हें डिफेम करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। माँ अपनी बातें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है मीनू को शादी के लिए। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं? हाँ बेटी, यहाँ आई असली बात। परसों मेरठ से माया राम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? कैसे आए थे मतलब? वो पूछ रही है रीजन कि वो क्यों आए थे। तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। शर्मिंदा, टू बी अशेम्ड, मतलब बहुत सॉरी फील कर रहे थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ कह सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। तो माँ ने यह भी बता दिया कि अमित ने उसने जो गलती किया था इसलिए गिल्ट फील में आज तक उसने शादी नहीं की है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ जैसा आप उचित समझे वैसा करें। इन शॉर्ट, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि माँ ने पूछा था कि वे तुम्हारा हाथ मांगने आए थे, तो इन शॉर्ट माँ यही पूछ रही थी कि क्या तुम तैयार हो। मीनू ने जवाब दे दिया कि यस, आप जैसा चाहो, ठीक लगे आपको वैसा करो। उसकी इस बात में स्वीकृति, मतलब एकदम से हाँ नहीं कहा, बट कहीं ना कहीं यस, ऐसा उस स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टनेस को पाकर माँ ने चैन की सांस ली, रिलैक्स्ड। माँ रिलैक्स हो गई थोड़ी। मीनू ने अपने पिताजी से, मतलब इन शॉर्ट यहाँ उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि यस शी इज रेडी। किसके लिए? अमित से शादी करने के लिए। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट क्लियर शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची, व्हाट इज फिजूल खर्ची? फिजूल मतलब ज्यादा ही वेस्ट, थोड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एक्सेस मनी स्पेंड करना, फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी। मतलब शादी में तामझाम, बहुत ज्यादा डेकोरेशन, खाना पीना एंड ऑल दैट की इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर वो पसंद नहीं करेगी। ओके, we will continue in the next video. Bye bye, keep reading, keep shining, bye.